मेहनत इतनी कर कि उसमें तुझे कभी कोई कमी ना लगे, खुद को इस काबिल बना कि हर शख्स सिर्फ तुझ जैसा बनने की चाह रखे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद और चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम। और प्रीवियस वीडियो में हमने जहाँ तक कराया था उससे आगे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 3 से। हमने प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट रूप से कराया था और वो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। उस तरह का आप उस तरह के प्रॉब्लम को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेगलेक्ट कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। 2 नंबर का सवाल आपका क्या हो जाएगा, उसमें चांस है कि छूट ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो कहता है कि सिद्ध कीजिए। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये प्रॉब्लम है। अगला प्रॉब्लम किसका है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हिंदी में बात करेंगे तो महत्तम पूर्णांक फलन का, है कि नहीं, महत्तम पूर्णांक फलन। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 दिया हुआ है और इसमें बोलता है कि fx 3 नंबर प्रॉब्लम क्या है कि fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इस तरह का जो फंक्शन रहता है ना उसको आप क्या बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है कि नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप बात करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे fx दिया हुआ है आपको और ये जो फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम f टू r टू r मीन्स क्या हो गया कि आपका डोमेन पार्ट भी r हो गया और रेंज पार्ट भी कितना हो गया, तो r हो गया, प्रांत भी r हो गया, परिसर भी r हो गया। कह सकते हैं कि पूर्व प्रतिबिंब भी r हो गया, प्रतिबिंब आ गया, प्री इमेज r, इमेज r, ठीक है। ये मतलब है यहाँ पे। तो अब हमको यहाँ पे शो दिखाना है, सो डैट क्या, तो कि ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ना, ये फंक्शन क्या है कि एकाकी, ना तो एकाकी है ना ही क्या है तो आच्छादक है कि नहीं है, ना ही एकाकी है ना ही क्या है तो ये आच्छादक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ना एकाकी है ना ही आच्छादक है, कैसे दर्शाएंगे, तो हमको कंडीशन पता था लेकिन हम उस कंडीशन के पहले भी आते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम लोग मान कैसे निकालते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए बेहतर यही है कि आप पहले जान लीजिए कि वर्किंग रूल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। नोट करके लिख लीजिएगा क्योंकि नोट करके लिखा दे रहे हैं हम बगल में, वर्किंग रूल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। कैसे इसका मान निकालते हैं। अगर आपको निकालना ही नहीं आता है तो प्रॉब्लम आप कैसे दर्शाइएगा, समस्या ये होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम को आप बनाने के लिए उसके जड़ को ही मजबूत करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि यहाँ पे जो वर्किंग रोल है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, महत्तम पूर्णांक फलन का हम लोग मान कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, है कि नहीं, ज्यादा मैकेनिज्म यहाँ पे हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। हम यहाँ पे मान कैसे निकालते हैं, एक डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ताकि आप किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का आप क्या कर सकते हैं, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल सकते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लीजिए। हमने एक नंबर लाइन ले लिया, ठीक है। नंबर बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसानी से समझ जाइएगा, बहुत थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पे आपने ले लिया, मान के चलिए नंबर लाइन पे संख्या ले लिया 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इंफिनिटी,
-1 -2 -3 से लेके माइनस क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, है ना। माइनस क्या हो गया, तो इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, पहले अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आप इंटीजर ले रहे हैं, मतलब पूर्णांक ले रहे हैं, पूर्ण अंक ले रहे हैं, उसका मान वही होगा। जैसे यहीं पे देखिएगा, 0 का मान ले रहे हैं 0 होगा, 1 का मान ले रहे हैं 1 होगा, 2 का मान ले रहे हैं 2 होगा, -1 ले रहे हैं -1 होगा, -2 ले रहे हैं -2 होगा। तो क्या पहला निष्कर्ष आपने निकाला? निष्कर्ष आपने यही निकाला कि अगर मान के चलिए कि आप क्या ले रहे हैं, कोई भी इंटीजर ले रहे हैं, कोई भी पूर्णांक ले रहे हैं, तो उसका मान सेम टू सेम वही होगा। पूर्णांक आप जान रहे हैं, हाँ, जो पूर्ण अंक होता है तो 0 का मान 0 होगा, 1 का मान 1 होगा, 2 का मान 2 होगा, -1 का मान माइनस, सो ऑन। और आगे आप चलते जाइएगा तो जिसका भी मान लीजिएगा पूर्णांक में वही मान होगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसका, महत्तम पूर्णांक हो गया। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसका, तो अब इसके बीच में आप लीजिए किसी को भी, जैसे आप लेते हैं 0.5, क्या ले लिए तो आप 0.5, तो 0.5 का जो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे ना, तो देखिएगा ग्रेटेस्ट 0.5 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आ रहा है ये समझना है। 0.5 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आ रहा है, देखिए हम इसके हमेशा लेफ्ट की ओर जाएंगे। आप कब जाइएगा, हमेशा इसमें किधर जाइएगा, लेफ्ट की ओर जाइएगा। हमेशा किधर की ओर जाइएगा, इसमें लेफ्ट की ओर जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे। किस ओर जाएंगे, तो आप बाईं ओर जाएंगे जब भी मान निकालना हो, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए कि 0.5 है और 0.5 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आ रहा है, तो 0 आ रहा है। आप शॉर्ट रूल क्या याद रखेंगे, किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे कुछ भी डेसिमल हो, जैसा भी हो, तो आपको जो जाना है लेफ्ट की ओर जाना है। किस दर की ओर जाना है, तो लेफ्ट की ओर जाना है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि आप ले लिए 1.99, हाँ 1.99। अब ये बात बताइए हमको कि 1.99 कहाँ पे जाएगा, तो 1.9 किधर की ओर जाएगा, 1.99 1 और 2 के बीच में जाएगा। 1 और क्या जाएगा, 1 और 2 के बीच में जाएगा। तो यहाँ पे अब जाएगा, मान के चलिए पास में क्या है 1.99 है, यही क्या है, तो 1.99 है, मान के चलते हैं। तो हम किधर की ओर जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे। इधर लेफ्ट की ओर गए 0 आया, ऐसे लेफ्ट की ओर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे सामने का कौन है, पूर्णांक 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि 2.5 लिए, तो 2.5 कहाँ है, 2 और 3 के बीच में है, यही मान के चलिए कि 2.5 है, तो हम किधर की ओर जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके सामने का क्या है, 2 है। चाहे तो निगेटिव में भी हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। अब मान के चलिए कि 0.65 और यहाँ पे माइनस में है, तो 0.65 माइनस में है, तो ये किसके बीच में आएगा, ये 0 और -1 के बीच में आएगा। यहाँ कहाँ आएगा, सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए यहीं पर क्या है कि -0.65। आपको जाना किधर है, लेफ्ट की ओर। आपको जाना किधर है, लेफ्ट की ओर। तो लेफ्ट की ओर आइएगा तो यहाँ पे इसके सामने का पूर्णांक कौन है, इंटीजर कौन है, -1 है ना, तो यहाँ पे -1 है। 1.35 माइनस, अब मान के चलिए 1.35 किसके बीच में है, तो -2 और -1 के बीच में। आपको किधर की ओर आना है, लेफ्ट की ओर है, तो लेफ्ट की ओर आपको कौन है, तो -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 है। 4.636 माइनस, तो ये 4.36 आपका कहाँ पे बताइएगा, तो ये -4.36 -4 और -5 के बीच में है। तो -4 -5 इधर लेफ्ट की ओर आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, -5
5 मिलेगा। क्या मिलेगा? तो -5 मिलेगा। ठीक है, उधर दिख नहीं रहा है तो हम थोड़ा सा घुमा देते हैं ताकि आपको दिख सके। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यही था आपका मान। ठीक ना, -5 माइनस क्या? तो 5। इस प्रकार से आप क्या बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि हम लोग इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान निकालते हैं। हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इसको बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको बाद में भी इसका जरूरत है। अगर मान के चलिए कि आपको प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मान हम कैसे निकालते हैं? पहले तो जान लीजिए, कोई भी इंटीजर हो, पूर्णांक हो, उसका मान सेम टू सेम जाएगा, वहां पे घटबढ़ कुछ नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यही है कि जब भी आप जिस भी संख्या का डेसिमल का आप निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप हमेशा लेफ्ट की ओर जाइएगा। आप हमेशा किधर की ओर जाइएगा? लेफ्ट की ओर जाइएगा। जैसे 0.5 लिए थे हम, 0.5 के लेफ्ट के सामने कौन है? 0 है, 0 मान होगा। 1.99 लिए, 1.99 लिए तो इसके लेफ्ट की ओर कौन है? 1 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया? 1 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया? अब 2.5 है तो इसका लेफ्ट कितना हो गया? 2.5 हो गया। समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ पे, है कि नहीं, कैसे हम लोग मान यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसका? तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम का। ठीक ना, जो उतारना चाहते हैं उतार लीजिएगा नोट करके बगल में। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम आ रहे हैं प्रॉब्लम पे। ठीक है, आपको fx इक्वल टू दिया हुआ है क्या? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? डोमेन भी R दिया हुआ है, रेंज भी R दिया है, प्रांत भी R दिया है, परिसर भी क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है। आपको ये जानना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो अवमान होगा, क्या ये 1-1 फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ऑन-टू फंक्शन होगा या नहीं होगा, आपको ये चीज दिखाना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फॉर 1-1 फंक्शन। हाँ, फॉर 1-1 फंक्शन हम नाम का भी याद दिला देते हैं, क्या कि नाम में भी बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं। फॉर 1-1 फंक्शन क्या कहिएगा इसको? इंजेक्टिव कहिएगा। क्या कहिएगा इसको? इंजेक्टिव भी कहिएगा। और हिंदी में बात किसके लिए करेंगे? किसके लिए? तो एकाकी फलन के लिए। एकाकी फलन के लिए। एकाकी फलन के लिए कंडीशन क्या होता था? याद कीजिएगा कि आप क्या करते थे कि इफ यदि कि x1, x2 बिलोंग्स टू f है तो f(x1) इक्वल टू f(x2) होना चाहिए, और यहां से क्या होगा? तो x1 इक्वल टू x2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम दिखाते हैं, अगर मान के चलिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है ना। अब यहाँ पे सपोज आप लेते हैं, है कि नहीं है? अब यहाँ पे जैसे लेते हैं, मान के चलिए कि ये 0 है, 1 है और यहाँ पे क्या है? 2 है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1-1 फंक्शन है या 1-1 फंक्शन ये नहीं है। अब मान के चलिए कि 0, 1 और 2 के बीच में आप ले लेते हैं दो संख्या। एक आप ले लीजिए 1.25 और एक ले लीजिए 1.6। अब आप बताइए कि 1.6 और 1.25 लिए तो क्या 1 और 2 के बीच में कोई भी आप ले सकते हैं, 0-1 के बीच में भी आप ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए और चेक कीजिए। x1 का मान ले लीजिए, ये हो गया आपका 1.25, ये ले लिया आपका 1.6, को x1 बना लीजिए, इसको x2 बना लीजिए। ठीक ना। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर यहाँ पे अगर मान के चलिए कि f(x1) इक्वल टू तो f ऑफ x1 के बदले 1.25 इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ क्या? तो 1.25, यही ना होगा 1.25। तो हम बताए थे आपको अभी तुरंत
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को निकालने के लिए 1.25 का आप क्या जाइएगा, यहाँ पे जाएंगे तो आप किधर की ओर जाइएगा, लेफ्ट की ओर जाना है, बाईं ओर जाना है, तो बाईं ओर जाइएगा तो कितना मान आएगा बताइए, 1 आया कि नहीं आया। अभी हमने रूल बताया था कितना मान आया, तो 1 आया। फिर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे f ऑफ क्या, तो x2 का, अब f ऑफ x2 आप किसको ले लिए, तो 1.6 का ले रखे हैं, तो 1.6 का लेंगे तो 1.6। अब इसका भी बाईं ओर जाइएगा तो आपको मिलने वाला क्या है पता है, 1a है। अभी भी अब यहाँ पे आपको मिलने वाला क्या है, तो यहाँ पे 1a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका 1.6 और यहाँ से फिर कितना आएगा, तो 1 आएगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कंडीशन क्या था कि f(x1) इक्वल टू f(x2), यहाँ पे देख रहे हैं क्या, तो चलिए ये दोनों तो मान सेम आया, मीन्स 1.25 इक्वल टू f ऑफ 1.6 तो आया, लेकिन क्या बताइए कि यहाँ ये दोनों इक्वल होता था तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आपका इक्वल हुआ, नहीं हुआ, तो क्या ये 1 फंक्शन हुआ, नहीं हुआ, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1.25 डज नॉट इक्वल टू 1. क्या, तो 6। कहेंगे आप f इज नॉट ऑन टू 1 फंक्शन, क्या निष्कर्ष निकालिएगा कि f इज नॉट 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, f एकाकी फलन नहीं है। निष्कर्ष लिख लीजिएगा, f इज नॉट 1 फंक्शन, ब्रैकेट में दे दीजिएगा इंजेक्टिव फंक्शन, और हिंदी वाले लिखिएगा f एकाकी फलन नहीं है, f एकाकी फलन नहीं है। ठीक है, चलते हैं, एकाकी का तो बात हो गया, हम बात करते हैं किसका, तो ऑन टू का। चलिए हम दोस्तों बात कर रहे हैं आच्छादक फलन के लिए फॉर ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन। फॉर ऑन टू फंक्शन, जिसको आप सर्जेक्टिव भी कहते हैं, फॉर ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन, और बात करेंगे हिंदी में आच्छादक फलन के लिए। आच्छादक फलन के लिए, ठीक है। अब आच्छादक फलन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आच्छादक फलन में क्या हो जाएगा बोलिएगा, आच्छादक फलन में जो भी फंक्शन होता था उसको हम y मानते थे, है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं ना, लेट f(x) इक्वल टू क्या, तो y, और यहाँ पे mod x का मान कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा, यही। अब यहाँ पे देखना क्या था कि यहाँ पे ये जो मान x का है और ये जो मान क्या है y का है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखना क्या था कि रियल नंबर में जो आता था सिर्फ यहाँ पे इंटीजर होता था, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा, जैसे रियल नंबर में तो कोई भी संख्या आपने इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पे आपको अभी थोड़ा सा मैकेनिज्म को फिर हम समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, ठीक ना। मैकेनिज्म समझना बहुत अनिवार्य है। अगर मैकेनिज्म नहीं समझे और लिख दिए बस, तो उससे क्या होगा कि आप रट गए, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। मैकेनिज्म को समझिए ताकि प्रॉब्लम आपको 1 साल बाद भी बनाने का जरूरत पड़े तो आप आसानी से बना सकते हैं। और यही चीज पे आदमी मार खा जाता है कि प्रॉब्लम को डीप में जाके बता ही नहीं पाता है। मैकेनिज्म समझना मैथमेटिक्स में बहुत अनिवार्य है, समझने का चीज है ना। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हम कैसे करें कि यहाँ पे ऑन टू फंक्शन नहीं है, हाँ, उसका हम यहाँ पे कारण बता रहे हैं। अब सुनिएगा, रियल नंबर के अंतर्गत तो सब संख्या आता है। जैसे यहाँ पे ले लिए हम 1, 0 भी ले सकते हैं, 1, 2, 3 ...
है कि नहीं है। जीरो का मैकेनिज्म निकालिएगा तो आपको जीरो मिल जाएगा। अब बोलिए क्या है कि यहाँ पे आप जानते हैं कि x बराबर क्या, तो देखिएगा y बराबर क्या है, मोड x, यही ना है। हाँ चलिए, आप जैसे ही यहाँ पे x का मान जीरो रखें, x का मान क्या रखें आप, जीरो रखें, तो जीरो रखिएगा तो मोड जीरो का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। y का मान जैसे आप यहाँ पे 1 रखे तो मोड 1 का भी मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। वो x का मान 2 रखे तो y का मान क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। x का मान अगर 3 रखे तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह का तो आपको बन रहा है। लेकिन जैसे ही x का मान रखे आप क्या, x का मान रखे क्या 1.2, इसका 1.2 रखे तो इसका कितना आ गया, तो 1.2 का भी आपका इमेज आया, क्या आया, तो आपका 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अगर कुछ और डेसिमल मान रखते तो आपको देखिए r में यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है ना, सिर्फ क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 1.4 का, ये किसी का इमेज होगा, क्योंकि रियल नंबर के अंतर्गत तो सब प्रकार का संख्या आ सकता है। 2.1 आया तो क्या 2 किसी का इमेज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 2.1, क्योंकि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा था वो एक पूर्णांक आ रहा था, वो एक इंटीजर हो रहा था। लेकिन ये सब किसी का इमेज नहीं है। अगर एक भी इमेज नहीं है किसमें, y का, है कि नहीं है, तो हम बात करेंगे इफ या कहेंगे डेसिमल वैल्यू ऑफ y। यहां से निष्कर्ष आपने क्या निकाला कि डेसिमल वैल्यू ऑफ y इज नॉट इमेज ऑफ x। हाँ, y का दशमलव मान x का प्रतिबिंब नहीं है। y का दशमलव मान x का प्रतिबिंब नहीं है। जब ये सब प्रतिबिंब नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें टोटल एलिमेंट क्या होना चाहिए था, इमेज होना चाहिए था किसका, तो x का। अगर एक भी खाली रह जाता है तो वो क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर यहाँ पे बात करेंगे f आच्छादक फलन नहीं है, निष्कर्ष यही निकले, लिख लीजिएगा कि f आच्छादक फलन नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आप समझिए और अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। हम बात कर रहे हैं अब अगले प्रॉब्लम का, ठीक है। जिनको उतारना उतार लीजिएगा वीडियो रोक करके। चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। और अगला प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है fx इक्वल टू मोड x। fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो मोड x दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, तो फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम r टू r। मीन्स क्या है कि डोमेन पार्ट भी r हो गया रियल नंबर, और ये कहते हैं कि रेंज पार्ट भी क्या हो गया, रियल नंबर। मतलब कहने का मतलब हो गया कि डोमेन भी हो गया r और रियल नंबर भी क्या हो गया, तो r क्या कहते हैं, रेंज भी क्या हो गया, तो r हो गया। तो r के अंतर्गत सभी प्रकार का नंबर संख्या मौजूद है ना, इस बात का ख्याल रहे आपको। अब यहाँ पे दिखाना है, आपका प्रॉब्लम ये बोल रहा है क्या कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, 1 फंक्शन है। इस बात को दिखाना है कि ये 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। इस बात पे क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे, है कि नहीं है। तो 1 फंक्शन के लिए और ऑन टू फंक्शन के लिए आपको है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन का, हम फर्स्ट ईयर में बात किए हुए हैं ये सब फंक्शन का।
लेकिन क्या है कि बहुत बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए हम फिर से बात कर रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म अगर आप नहीं समझ में रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम समझने में थोड़ा सा दुविधा हो जाता है। तो वर्किंग रूल ऑफ मॉडुलस फंक्शन, वर्किंग रूल ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ये इस बात का हमेशा याद रहे। हाँ, ऑफ मोड एक्स। तो मोड एक्स में हम क्या याद रखे थे, याद कीजिएगा, वर्किंग रूल ऑफ मोड एक्स, इसमें क्या याद रखे थे कि अगर कोई भी नंबर मौजूद है, एक्स भी अगर यहां पे बोलते हैं कि एक्स इज, इफ एक्स इज पॉजिटिव, तो फिर भी इसका मान किस में जाएगा, आपका पॉजिटिव में जाएगा, है कि नहीं है। अगर x किस में जाता है, आपका निगेटिव में, माइनस एक्स माइनस, तो होता क्या है यहाँ पे माइनस एक्स, आगे एक माइनस आ जाता है, फिर कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो x का मान अगर यहाँ पे धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो उसका भी मान धनात्मक पॉजिटिव में आएगा। अगर x ऋणात्मक में है, निगेटिव में है, तो फिर भी उसका मान किस में जाएगा, तो धनात्मक में जाएगा। आप इसको जान रहे हैं भली भांति, है कि नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे है, देखते हैं दोस्तों, अब देखिए 411 फंक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, 411 फंक्शन, दूसरा नाम क्या है इसका, इंजेक्टिव, हिंदी में बात करेंगे तो एकाएकी फलन के लिए। और एकाएकी फलन के लिए क्या होता था, याद कीजिएगा कि x1, x2 बिलोंग्स टू f, तो यहां से हो जाएगा कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, और यहां से हो जाएगा x1 इक्वल टू क्या, तो दोस्तों x2 हो जाएगा, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x2 हो जाएगा। ठीक है, अब x1 इक्वल टू x2 यहाँ पे देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि संख्या रेखा पे दो नंबर ले लिया, -1 और क्या ले लिया, 1, -1, और ये लिया, इसको माना आपने x1, इसको माना आपने x2, है ना। अब जैसे f x1 अगर आप निकालते हैं, x1 का मान हो गया -1, अब -1 का हो जाएगा आपका, बताइए किसमें हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, -1 का मोड किसमें हो जाएगा, +1 में हो जाएगा। अब जैसे ही x2 लेते हैं, f ऑफ माइनस क्या +1, देखिए x2 आपने +1 ले रखा है, तो मोड ऑफ 1 इक्वल टू क्या, अब बताइए f ऑफ x1 का भी मान 1 आया, f ऑफ x2 का भी मान कितना आया, 1 आया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि x1 इक्वल टू f ऑफ x2, लेकिन यहाँ पे आप बताइए कि -1 और क्या यहाँ पे ये दोनों तो मान बराबर गए। हाँ, f ऑफ -1 का भी मान 1 आया, f ऑफ 1 का भी मान 1 आया, लेकिन आप बताइए यहाँ पे क्या -1 इक्वल टू कभी 1 आएगा, नहीं आएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, f इज नॉट 1 फंक्शन। हम क्या बात करेंगे, तो f इज नॉट 1 फंक्शन, f एकाकी फलन नहीं है। यहाँ पे क्या बात करेंगे, f एकाकी फलन नहीं है। ठीक है, f एकाकी फलन नहीं है, लिखना है, लिख लीजिए आप लोग को, f एकाकी फलन नहीं है, f इज नॉट 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब किसके लिए, हम बात कर रहे हैं अब किसके लिए, तो आच्छादक के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम आच्छादक के लिए।
चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अवक्षादक फलन के लिए। इसमें हम बात कर रहे हैं किसके लिए? फॉर ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे भी आप ध्यान से समझिएगा कि हम कैसे कहेंगे कि यहाँ पे ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव, अदर नेम क्या है इसका? सर्जेक्टिव। हिंदी में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अक्षादक फलन के लिए। हम हिंदी में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अक्षादक फलन के लिए। अब अक्षादक फलन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अक्षादक फलन में क्या होता था? हम बोलते थे कि लेट fx इक्वल टू, आपको क्या निकाल लेना है? x। तो ये x हो गया प्री इमेज और ये y क्या हो गया था? इमेज, याद है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है कि ये लेना है x और ये लेना है क्या? तो y। ये भी देखिए आपका प्री इमेज भी आ रहा है और इमेज भी क्या है? r है। हाँ, तो जैसे ही आप यहाँ पे मान के चलते हैं, लेते हैं ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि मोड x इक्वल टू क्या? तो y। अब यहाँ से आप निष्कर्ष निकालिएगा। देखिएगा, x का अगर -1 भी लीजिएगा तो इमेज कितना आएगा? y का मान 1 आएगा, क्योंकि माइनस है तो मोड में आ जाएगा, है कि नहीं है। अगर मान के चलिए -2 भी है तो इसका हो जाएगा कितना? हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 0 है तो उसका 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 है तो 2 का 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है रिजल्ट हमेशा नेगेटिव में नहीं जाएगा। मोड का मान कभी नेगेटिव में जाएगा नहीं, क्योंकि जो मान नेगेटिव में है वो भी कन्वर्ट होके किस में हो जाता है? तो पॉजिटिव में हो जाता है। कन्वर्ट होके किस में हो जाता है? पॉजिटिव में। अब आप ही बताइएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे -1 है तो क्या -1 कभी इमेज होगा? कभी मोड का मान माइनस में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि मोड का मान तो किस में चला जाता है? प्लस में चले जाता है। तो हम क्या यहाँ पे निष्कर्ष देख रहे हैं? देखिएगा कि -1, क्योंकि देखिए रियल नंबर में तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का संख्या आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे इसका जो माइनस वाला भाग है वो किसी का इमेज होगा? नहीं होगा, क्योंकि मोड का जो मान होगा वही इमेज होगा, और मोड का मान हमेशा किस में जाएगा? धनात्मक में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो कहने का मतलब है -1, -2 ये सब किसी का भी मान नहीं है। तो कहने का मतलब है नेगेटिव व्हेन, निष्कर्ष क्या निकला कि व्हेन y इज नेगेटिव, y इज नॉट इमेज ऑफ x। कब? जब x y क्या है? नेगेटिव। तो कहेंगे बात को y इज या कहेंगे नेगेटिव एलिमेंट ऑफ y इज नॉट इमेज ऑफ x। नेगेटिव y इज नॉट इमेज ऑफ y का ऋणात्मक मान x का प्रतिबिंब नहीं। समझ गए ना आप लोग को? क्योंकि देखिएगा जैसे यहाँ पे आप रखेंगे -1, देखिएगा यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये y का मान जो हो जाएगा 1 ना हो जाएगा। तो कहने का मतलब y का मान हमेशा खाली धनात्मक में जा रहा है यहाँ पे, और यह r के अंदर का तो ऋणात्मक भी है, नेगेटिव भी है। उसका कौन इमेज होगा? इसका कोई इमेज, मतलब ये तो किसी का इमेज ही नहीं बन रहा। इसलिए हम बात कर रहे हैं क्या? तो
कि when y is negative y is not image of x। हाँ, ये y r का जो आया नेगेटिव मान y में वो किसी का इमेज नहीं है, क्योंकि इसका अगर आप मोड निकालिएगा, x का मोड निकालिएगा तो हमेशा प्लस में जाएगा। इसलिए कहेंगे क्या, तो f is not onto function, f is not onto function, f एकैकी फलन नहीं है, f एकैकी फलन नहीं, सॉरी f अक्षादक फलन नहीं है दोस्तों, f अक्षादक फलन नहीं है। चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अब अगले वीडियो में, ठीक है। आप लोग इसी तरह से ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देखते हैं प्रोसेस सब में एक है, प्रोसेस सब में क्या है, एक है, तो आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।